Hey everyone, welcome to this video. So our operation selection daily target series has officially ended and सबसे पहले thank you to everyone जो इसे follow कर रहे थे. This was my first project on this channel and I am really happy to say it's been completed successfully without any hurdles. ठीक है. And starting में I honestly wasn't sure कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इसे मेंटेन करना क्वालिटी के साथ पूरा सिलेबस कवर करना, वो भी फर्स्ट टाइम करते हुए, that was genuinely hard and it used to take a major portion of my day as well. So अगर आप लोगों को यूज़फुल नहीं लगता, ठीक है, एंड तो ऑब्वियसली मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखने का. बट आप लोगों ने इसे लाइक किया, फॉलो किया, ठीक है. इनफैक्ट आप लोग उसका वेट भी करते थे ऑन डेली बेसिस. सो आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू फुलफिल माई कमिटमेंट, राइट. और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको टारगेट्स ना दिए हो, सैटरडे एंड संडे को छोड़कर, ठीक है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा कि आई एम वेरी बिजी या फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए आज टारगेट्स नहीं आएंगे, राइट. ऐसा कुछ भी नहीं था. देर वर सम डेज व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग वेल और देर वर सम अदर इश्यूज, बट स्टिल आई मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट. तो अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो किया है तो आई डोंट सी व्हाई यू वोंट क्वालिफाई विथ फ्लाइंग कलर्स दिस ईयर, ठीक है. तो अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है. अभी तक एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट अगर रूमर्स की माने तो सितंबर 28 से स्टार्ट हो सकते हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास अभी भी 30+ डेज़ हैं और हमने इतनी मेहनत करी है, इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, तो अब जाके इसे ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है. सो मैंने सोचा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेकेंड फेज विच इज़ ऑपरेशन सिलेक्शन रैपिड रिवीजन. तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको एक छोटा सा 2-3 दिन का ब्रेक मिलेगा, ठीक है. उसके बाद से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे. एंड जो पहले वाली सीरीज़ में हमने काफ़ी सब कुछ काफ़ी स्ट्रक्चर से चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज कवर किया था. जैसे हमने पहले पूरा हिस्ट्री कवर किया, ज्योग्राफी कवर किया, पॉलिटी कवर किया, राइट. लेकिन अब चूँकि हम एक बार अच्छे से रिविजन कर चुके हैं, तो अब हम रेंडमली चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है. और इस चैनल पे मैंने बहुत बार रैंडम रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में बात किया है, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया है. एंड दीज मेथड्स आर बैक्ड बाय साइंस, हाउ दे हेल्प यू रिटेन द इंफॉर्मेशन, द फैक्ट्स फॉर मच लॉन्गर, राइट. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इंस्टेड ऑफ कि हम 5-10 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म करें, हम डेली आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है, जो भी रैंडम चैप्टर्स के, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स आपको मिलेंगे. एक ही दिन में आपको हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, पॉलिटिक्स का भी मिल जाएगा, ठीक है. अगर लेकिन ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन 3 से 4 सब्जेक्ट्स हम साथ में लेकर चलेंगे. उनके पर्टिकुलर आपको रेंडमली आपको टॉपिक्स मिलेंगे. ऑब्वियसली दे वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप बोर भी फील ना करो और फिर से आपको ना लगे कि फिर से शुरू से हमको पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा भी ना हो, ठीक है. ठीक है, सेम वी विल डू विथ मैथ्स एज वेल. मैथ्स का सिलेबस हमारा 1-2 वीक पहले ही कंप्लीट हो चुका है पूरा. तो हम उसको वापस से शुरू करने वाले थे, तो हम अब मैथ्स को भी वापस से शुरू करेंगे, ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई हैव थॉट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अभी भी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है तो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो. सो आई हैव कम अप विथ दैट आइडिया. कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि इफ़ यू लाइक इट, ठीक है, और दिस इज़ समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन. सो डेफिनेटली join the telegram channel. And for the people who have already joined, ठीक है, if you could just comment below your review for our previous series, operation selection daily target series, so that newcomers can know what they will be dealing with and if it will benefit them or not, ठीक है. और जहाँ तक बात है कि आपको इसकी अलग से PDF मिलेंगे कि नहीं, तो यस, इसकी भी आपको PDF मिलेगा, ठीक है. लेकिन मेरा फोकस, मैंने पहले भी कहा था कि मेनली हमारे जो टारगेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और इट वुड बी बेटर कि आप उसको अपने खुद के रिसोर्स, आपके पास जो भी रिसोर्स या बुक्स है उससे आपसे कंप्लीट करें, ठीक है. जैसे कुछ लोग उसको PDF को हिंदी मीडियम में भी चाहते हैं, राइट. सो सी, अगर मुझे हिंदी मीडियम में PDF बनाना पड़ा तो मेरे पास सिर्फ इस टाइम पे एक ही ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश PDF को ट्रांसलेट करूँ हिंदी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ AI. एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ आई वॉन्ट बी एबल टू मैनुअली चेक इट इधर फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स और फैक्ट चेक और एनीथिंग, ठीक है. तो मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगी, ठीक है. I would also like to address another issue of yours, which was
See, many of you were asking if I could provide the content in English, right? And I know there are many non-Hindi speaking people, and for them it is actually very hard to find good quality content in English language. Even the big teachers who claim their courses are bilingual end up making the course mainly in Hindi, right? So it is very difficult for non-Hindi speaking people to find the right sources, right guidance, right content in a language they could understand, right? So since few of you have been asking me for speaking in English, and I have no problem in making my videos in English, but I need to know how many of my audience is actually non-Hindi speaking. If the number is good enough, I can even make a separate English channel for you guys. I am happy to do it, but it will depend on what kind of audience I have. All right. So for that, I have attached a poll below. So everyone watching this, do answer the poll. That was something I wanted to address, and I feel you guys. I know it is very hard for you to find good quality content in your language or in the language you prefer. So yeah, that's it for this video. Do let me know in the comment what do you feel about our next phase, and also congratulations to the people who have cleared SSC CHSL. So yeah, that's it for this video. Thanks for watching.